जैन इंदौर से पूछते हैं, जैन कॉलोनी से। पूज्य गुरुदेव, रक्षाबंधन पर्व पर आपके मुखारबिंद से पूज्य विष्णु कुमार महाराज की कथा सुनी थी, जो विष्णु कुमार मुनिराज ने रिद्धि के माध्यम से वामन का रूप बनाकर उपसर्ग दूर किया था। अगर आगम में दो प्रकार के वर्णन मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी दीक्षा का छेदन किया और फिर वापिस उन्होंने अकंपनाचार्य जी से दीक्षा प्राप्त की, और आराधना कथा कोष में ऐसा आता है कि उपसर्ग हटाने के बाद देवताओं ने उनकी पूजा की। पहली बात तो है, उपसर्ग दूर करने के लिए उन्होंने मुनि दीक्षा छोड़ी, ये किसी आगम में नहीं आया। ये वो लोग कहते हैं जो मुनियों को नहीं मानते, एकांतवादी। वो ये कथा करते हैं, वो ये करते हैं कि देखो साधुओं की सेवा करने से मुनि पद चला गया, साधुओं की रक्षा करने से मुनि पद चला गया। ये कपोल कल्पित है, किसी भी आगम में किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। उसका प्रमाण ये है कि यदि वे मुनि पद छोड़ देते तो विक्रिया रिद्धि खत्म हो जाती, क्योंकि विक्रिया रिद्धि मात्र मुनि अवस्था में ही होती है। विक्रिया रिद्धि थी, उनको सिद्धि नहीं थी, विद्याधर आदि नहीं थे वो। देव विक्रिया रिद्धि थी, और विक्रिया रिद्धि जितनी भी होती हैं वे छठे गुण स्थान से नीचे होती ही नहीं। जैसे मुनि छठे गुण स्थान से नीचे आएगा, समस्त रिद्धियां खत्म हो जाएंगी। तो यदि मुनि पद छोड़ा तो उनकी रिद्धि खत्म हो जाएगी, फिर वो ये विक्रिया कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा प्रमाण पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दिया कि वो विक्रिया रिद्धि थी उनके पास, और उन्होंने कपड़े पहने नहीं है। उन्होंने तो विक्रिया के माध्यम से तुम्हें देखने में आ रहे हैं, देखने में आ, जैसे वो तुम्हारे यहां बोलते नजरबंद है, वो कहते हैं काम रूप की, तो तुम्हें देखने में आ रहा है, अपन को देखने में आ रहा है कोई कपड़ा, कोई लंगोट उन्हें कहीं सिलवाना नहीं गए थे दर्जी के यहाँ। हाँ, पर लंगोट मांगा होगा, किससे मांगा होगा? फिर पहले ये बताओ, महाराज जो ने लंगोट पहना है तो पहले बताओ वो कपड़ा कौन सी दुकान से लाए थे? फिर दुकान से लाए थे तो पैसा कहां से आओगे? फिर कौन से टेलर ने सिलत हो? फिर नाप दे भी गए हो कि 1 लाख योजन का लंगोट, बताओ भैया कोई खनिया धाना बना दो टेलर। 1 लाख योजन की विक्रिया वाला लंगोट कितना बड़ा होगा बता दो? तुम्हारे थाने हैं, तुम्हारे यहाँ कपड़े नहीं मिलेगा इतना, है ना? ऐसी कपोल कल्पना बात है, कोई प्रैक्टिकल नहीं। 1 लाख योजन प्रमाण तक भी वो लंगोट लगाए रहे कि नहीं? अच्छा, फिर तुरंत इतना बड़ा कपड़ा बन गया, और फिर पहले तो उनका था बामन रूप 3 हाथ का, तो इतने जल्दी लंगोट कैसे बदल गया? 2 लंगोट कहां से आए? अच्छा, मनुष्य में विक्रिया है, लंगोट में भी विक्रिया थी क्या? है ना? 3.5 हाथ का बामन का रूप धारण किया था पहले, तो बामन के लिए कितना छोटा था। अब तुरंत उन्होंने कहा 1 लाख, तो वो बड़ा से बड़ा ठीक है, महाराज बड़े से बड़े, लंगोट कैसे बढ़ गया? और 2.5 दीप कवर कर लिया। अच्छा, लंगोट बढ़ के विक्रिया कहां से आ गई? क्योंकि वो तो अलग थी, लंगोट तो कपड़े का था। चटाई कहां से आ गई? चटाई कौन की चोरी की होगी? कमंडल कहां से आ गया? तिलक पत्रा कहां से आया होगा? पता नहीं कहां से आए होंगे। ये सब वो विक्रिया होती है। अब क्या है, इनको आगम का ज्ञान तो होता नहीं। वहां समय सार की 2-4 लाइनें पढ़नी तो आई हम ज्ञानी। हमें क्या पता कि रिद्धि में ऐसा दिखता है। मुनि महाराज का स्वरूप कहीं खंडित नहीं होता। उनको देखने में अपन को ऐसे आने लग जाता है कि वो कपड़े में दिख रहे हैं, वो बामन के रूप में आ गए हैं, वो तिलक दिख रहा, अपन सब देखने में आए ना। उन्होंने कोई तिलक किया, मां क्षण मात्र में भाव किया मेरा ऐसा रूप हो जाए, बस ऐसा होते ही क्षण मात्र में वो रूप हो जाएगा। मैं 1 लाख योजन की विक्रिया प्राप्त करना चाहता हूं,
वो 1 लाख का शरीर बढ़ता जाएगा ऊपर, और मैं इसको क्लोज करता हूं तो क्लोज हो जाएगा। तो ये है, तो ये विक्रिया, ये सब छठे सातवें गुण स्थानवर्ती भाव लिंगी मुनिराज को है। देखो वैयावृत्ति का महत्व देखो, वैयावृत्ति के लिए तद्भव मोक्षगामी मुनिराज उसी भव में मोक्ष गए। वैयावृत्ति के लिए, वैयावृत्ति देखना कितनी बड़ी चीज है। साधु की वैयावृत्ति के लिए तद्भव मोक्षगामी मुनिराज ने अपना मुनि पद चातुर्मास की स्थापना थी। श्रावण में चातुर्मास रहता है, चातुर्मास छोड़ दिया इतने बड़े मुनिराज ने। रात में मुनिराज नहीं चलते, रात में चल गए। देखो तो सही, एक मुनिराज की वैयावृत्ति का महत्व देखो। एक और मोक्ष मिल रहा था उनको, उन्होंने मोक्ष छोड़ दिया, बोले मोक्ष बाद में लूंगा, पहले मुनिराज की वैयावृत्ति करूंगा। ये लोग उल्टा कहते हैं, देखा मुनिराज की वैयावृत्ति की तो प्रायश्चित लेना पड़ा, मुनि पर छोड़ना पड़ा। और मैं ये कह रहा हूं कि मुनिराज की वैयावृत्ति वो है कि एक और मोक्ष मिले और एक और मुनिराज की सेवा मिले। तो सम्यक दृष्टि कहेगा मोक्ष तो हमें मिलेगा ही पक्का है, लेकिन ये वैयावृत्ति द्वारा नहीं मिलेगी, पहले ये करूंगा। सम्यक दृष्टि मोक्ष की परवाह नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, भव्य है, तो मोक्ष तो जाना निश्चित ही है। लेकिन मुनि महाराज की सेवा करना नहीं मिलेगा। चातुर्मास छोड़ दिया, बताओ तो सही। सामान्य मुनिराज भी उपसर्ग आने पर चतुर्मास नहीं छोड़ते, प्राण चले जाए तो चतुर्मास नहीं छोड़ते। भद्रबाहु स्वामी ने जंगल में चतुर्मास हो गया, चंद्रगुप्त मुनिराज को जंगल में 14 हो गए, तो घनघोर जंगल में चतुर्मास कर लिया, लेकिन विहार नहीं किया। चतुर्मास के कारण मुनिराज को महान उपसर्ग हो जाए। 700 मुनियों में देखो चतुर्मास छोड़ के चले जाते। उसने एक ही कहा था राजा ने, या तो ये रात भर के अंदर यहां से निकल जाएं, हमारी सीमा छोड़ दे में, अन्यथा फिर कल सुबह जो मुझे करना है जो करूंगा। तो मुनिराज को तो अपने पूरे प्राण बचाने के लिए रात में विहार कर देना चाहिए था। उन्होंने रात भर का मौका दिया था कि आप मेरे हस्तिनापुर की सीमा छोड़ दो, रात भर का मौका दिया जाता है। पर साधु कहता है मरते मर जाऊंगा, लेकिन चतुर्मास तो नहीं छोड़ूंगा। अब वही मुनिराज देखो, चतुर्मास छूटे तो छूट जाए, लेकिन मुनिराज की रक्षा तो करूंगा। दोनों प्रसंग देखना, एक मुनिराज मरने को तैयार हैं, लेकिन और एक मुनिराज कहते हैं चतुर्मास छूटे तो छूट जाए, मैं मुनिराज की रक्षा तो करूंगा, और छोड़ दिया उन्होंने। और सब कुछ किया, काय का प्रायश्चित। यदि प्रायश्चित होता तो सामंतभद्र महाराज उनको वात्सल्य अंग में प्रशंसा नहीं करते। पूरे शास्त्र में कहीं भी उनके इस पद की निंदा नहीं की गई, प्रशंसा ही की गई। और उस प्रशंसा के परिणाम स्वरूप रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। हाँ, ये सामान्य साधु कोई अच्छा कार्य भी करता है तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित तो करते ही है कि भाई मैंने ये किया है, इसका मैं प्रायश्चित करता हूं। तो प्रायश्चित इसका अर्थ नहीं किया था कि वैयावृत्ति गलत की। प्रायश्चित इसकी है कि मुझे थोड़ा उसको ताड़ित करना पड़ा उसको डांटना पड़ा, इस कारण से हुआ। बाकी वो मुनि अवस्था में थे, उनका कोई मुनि पद नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई पुनः दीक्षा नहीं ली, क्योंकि छठे सातवें गुण स्थान में विक्रिया का प्रयोग करना वैलिड है। विक्रिया के प्रयोग करने से कोई मुनि पद नहीं छूटता है। विक्रिया का उपयोग करने के बाद यदि गलत विक्रिया की है दीपायन जैसी, तो मुनि पद छूट जाएगा, फिर उनको पुनः मुनि पद उस पर्याय में नहीं मिलता है।